आज का हमारा एक्सरसाइज जो मेन मोटो है ना, वो है वेरिएशन के बारे में पढ़ना, और वेरिएशन क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डील करते हैं, इंशाल्लाह आज वो हम अपने लेक्चर में देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वेरिएशन जो है ना वो एक्चुअली में बताती है आपको क्या, कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से कैसे चेंज होती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। वेरिएशन का मतलब होता है वेरी करना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं वेरिएशन का, कि वेरिएशन में होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने चूल्हे पे दूध को बॉईल करने रखा है, जैसे ही आप हीट को बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। होता है या नहीं होता है? वॉल्यूम बढ़ता है नहीं होता है? बढ़ता है। ये बताओ, वॉल्यूम बढ़ता है ना, जब हीट बढ़ती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जब हीट को बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ऐसे ही है, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक क्वांटिटी को बढ़ाया दूसरी बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। एक क्वांटिटी का बढ़ना दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन, वेरी करना, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास दो टाइप होती है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और एक को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। ये अभी मैं आपको एग्जांपल से सारी कहानी समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा वेरिएशन होता क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पाकिस्तान की सूरत हाल लें, डॉलर का रेट बढ़ता है, क्या चीज बढ़ती है भाई? डॉलर का रेट बढ़ता है, क्या चीज बढ़ती है? हाँ भाई, डॉलर का रेट अगर बढ़ता है तो क्या चीज बढ़ती है? क्या बढ़ता है भाई? महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, सही है। बाकी दीगर जो अशिया उनकी कीमतें बढ़ती हैं, सही है। जनरल टैक्स बढ़ता है, सब कुछ बढ़ जाता है। अब मतलब ये हुआ कि आपने एक चीज को बढ़ाया, एक चीज को छेड़ा, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट वेरिएशन, सही है। मतलब एक क्वांटिटी का बढ़ना दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन। बोलो भाई, बात समझ में आई? वेरिएशन क्या है? एक क्वांटिटी का चेंज होना दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने से। उसकी दो कैटेगरी बना दी, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। अच्छा, डायरेक्ट में क्या होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक को कम करोगे दूसरा कम हो जाएगा। समझ आ रही बात मेरी? तो ये कहलाता है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहलाता है ये? डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या बोलता है, एक क्वांटिटी को कम करोगे दूसरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, सही है। एक क्वांटिटी को कम करोगे दूसरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जरा जल्दी से बताओ। तुम लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, याद है तुम लोगों को? बॉयल्स लॉ भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, शायद पढ़ा है बॉयल्स लॉ। उसकी स्टेटमेंट क्या थी, कुछ याद है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या था वो, ये क्या स्टेटमेंट थी उसकी? वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, ऐसे ही कोई सीन था? ऐसे ही था। दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ना? तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास दुनिया में भी इसी तरह हो रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, जिनके अंदर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोयला है, कोयले को आप जलाओ, इतना बड़ा कोयले का पीस लिया, उस पर हीट डालो, जैसे ही हीट डालोगे करते 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 कोयला क्या हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने हीट को बढ़ाया, उसने कोयले की क्वांटिटी को कम कर दिया, मतलब अमाउंट ऑफ वेट कम हो गया। ये कौन सा वेरिएशन कहलाएगा? इनवर्स वेरिएशन। बात समझ में आई सबको? तो ये दो तरह के वेरिएशन होते हैं बेटा, एक को कहते हैं हम डायरेक्ट और एक को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स की एग्जाम्पल ले लें आप। दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज को जब आप क्या बोलते हैं करीब लाते हैं, जो फोर्स होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है रेडियस के स्क्वायर के साथ। मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, और इसी तरह रेडियस कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही है। तो ये सारे बेटा इनवर्स वेरिएशन में आते हैं, ठीक है। दो तरह के वेरिएशन, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। वेरिएशन होता क्या है, एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे दूसरा चेंज हो जाएगा, सही है। एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। मतलब चेंज हर हाल में आना है, या तो वो बढ़ने पे बढ़ जाए या बढ़ने पे कम हो जाए,
ठीक है, अब हम इसको देखते हैं अपने टॉपिक के लिहाज से कि भाई इसका असल में मतलब है क्या। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सो रिलेटेड दैट व्हेन ए इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अ गिवन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट वेरिएशन। या तो ए इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, किसके लिहाज से, बी के लिहाज से, तो हम कहते हैं ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट लगाओगे, और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सही है, तो बेटा ये क्या कहलाता है, ये द साइन डायरेक्टली, ये साइन जो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कहलाता है। एंड के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। तो मैं पीछे आपको पूरी कहानी समझा चुका हूं बेटा कि ये आपके पास एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा कम हो रहा है, एक को कम करेंगे दूसरा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे भी लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ आवर्स यू वर्क अमाउंट ऑफ योर पे चेक। जितने ज़्यादा घंटे काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितने कम घंटे काम करोगे उतने कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ वेट ऑन द स्प्रिंग द डिस्टेंस द स्प्रिंग स्ट्रेचेस। जितना ज़्यादा वेट आप उसके ऊपर अमाउंट ऑफ वेट को कम करोगे उतना स्ट्रिंग क्या होगा, वो भी उतनी स्ट्रेचेबिलिटी की जानिब क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो बेटा ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल हो गई। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल वहाँ पे दे दिया, इससे बेहतर एग्जांपल तो ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या बोलता है, आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल काउजेस डिक्रीज इन अदर वेरिएबल एंड वाइस वर्सा, देन द वेरिएबल आर इन इनवर्स वेरिएशन। अब होता है क्या है, y इज इनवर्सली 1/x। सही है, y को बढ़ाएंगे x कम हो जाएगा, x को बढ़ाएंगे y ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, k कांस्टेंट लगा दिया, ये x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये तुम्हारे इनवर्स रिलेशन की कंडीशन तुम्हारे पास निकल कर आ गई। बोलो भाई दोनों बातें क्लियर हो गई सबको, मैथमेटिकली और मतलब समझाने के एतबार से सबको क्लियर हो गया। अच्छा देखो मैंने इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल भी दिखाई तुम लोगों को। देखो यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो तुम, यहाँ तुम्हारे पास x है, x को तुम बढ़ा रहे हो, सही है, और y की वैल्यू ना कम होती चली जाएगी। x को कम करोगे y बढ़ता चला जा रहा है, और x को बढ़ाओगे तो y क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये इनवर्स वेरिएशन का हमारे पास एक एग्जाम्पल थी।